आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान पंचायती राज के माननीय मंत्री श्री जावेद अहमद डार साहब, भारत सरकार के सचिव पंचायती राज श्री विवेक भारद्वाज जी, हमारे सेक्रेटरी आईटी सौरभ भगत जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी पंचायती राज विभाग भारत सरकार पलका साहनी जी, कॉमन सर्विस सेंटर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री प्रवीण चंद्राकर जी, जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी पंचायती राज श्री मोहम्मद एजाज, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर भारत सरकार और विभिन्न राज्यों के सभी प्रशासनिक अधिकारी, विशेष रूप से हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, सबसे पहले मैं बाहर से आए सभी प्रतिनिधियों का जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भारत सरकार के पंचायती राज विभाग के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि यह आयोजन आपने श्रीनगर में करने का फैसला लिया और सचिव पंचायती राज भारत सरकार को एक और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि जब भी पंचायती राज से संबंधित कोई बात जम्मू कश्मीर की कही गई तो श्री विवेक भारद्वाज ने त्वरित गति से उसके अनुपालन में जो कुछ किया जा सकता था वो किया। इसके लिए जम्मू कश्मीर की ओर से आपके प्रति हृदय से आभार। मुझे लगता है कि पंचायत नेतृत्व वाली सेवाओं की सीमलेस डिलीवरी शासन व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और मैं अगर निजी तौर पर देखता हूं तो मुझे भी ये काफी अपने दिल के करीब लगता है। जम्मू कश्मीर में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम पहले नहीं था। संयोग से मेरे आने के बाद ही वो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ। मैं ये नहीं कह सकता कि वो बड़ा आदर्श था, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि नीयत बड़ी साफ थी। फंड, फंक्शन और फंक्शनरी तीनों ही पंचायती राज संस्थाओं को पूरी तरह से ट्रांसफर किए गए थे और 3 साल का जो डिस्ट्रिक्ट अपेक्स का बजट होता था, ये बात मैं बहुत जोर देकर और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि प्रशासन के साथ मिलकर के बनाते थे और अप्रैल महीने में वो काम फाइनल हो जाता था। इसके कारण मैं ये जानता हूं कि ग्रामीण इलाकों में ढेर सारे ऐसे काम हुए। ये सच है कि वो काम छोटे काम थे और प्राथमिकता के आधार पर पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह भी किया जाता था कि ऐसे काम मत लीजिए जो 3 साल 4 साल में हो, ऐसे काम लीजिए जो कम समय में पूरे हो जाए और आपकी पंचायत के नागरिकों को लाभ दे सके। डिजिटल बुनियादी ढांचा और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी, जब मैं आया था जम्मू में तो कुल 35 सेवाएं हम दे पा रहे थे। मुझे एक तारीख बड़ी जहन में मेरे बैठ गई है, वो 27 अक्टूबर 2020। मैं 7 अगस्त को आया था तो उस समय जो हमारे चीफ सेक्रेटरी होते थे कुछ दिन पहले मुझे मिलने आए और उन्होंने कहा, साहब ये दरबार मूव होने वाला है, आपको सेक्रेटेरिएट चलना पड़ेगा। मैं नया था तो मैं गया वहां। यहाँ का जो सचिवालय है उस समय चुनी हुई सरकार नहीं थी, तो 154 ट्रकों में फाइलें लद करके श्रीनगर से जम्मू जा रही थी, ट्रक लाइन से खड़ी थी। तो मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उस समय के हमारे मुख्य सचिव ने बताया कि साहब ये फाइलें हैं, अब ये श्रीनगर से जम्मू रवाना हो रही। तो बोलने का कोई मतलब नहीं था, तो मुझे लगा कि आज के जमाने में अभी फाइल ही जा रही है। फिर जब मई में हम लोग आए तो फिर कोई ट्रक फाइल लेकर के यहाँ वापस नहीं आई
ऑनलाइन सर्विसेज में जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ गया। डिजिटल बुनियादी ढांचा पंचायतों तक पहुंचे, धीरे धीरे वो प्रगति आगे बढ़ी। और मैं कह सकता हूं कि नागरिक सेवाएं हो या सामाजिक कल्याण से संबंधित कोई विषय हो, टेक्नोलॉजी के उपयोग से जिस प्रभावी ढंग से वो लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, मैं समझता हूं कि शायद दूसरी कोई व्यवस्था उतनी कारगर नहीं होगी। 3 वर्ष में मुझे याद है 1100 से ज्यादा सेवाएं यहाँ लोगों को मिलने लगी थी, और अनेक बड़े राज्यों को जम्मू कश्मीर ने पीछे छोड़ दिया था। ई सर्विस डिलीवरी की रैंकिंग में नंबर 1 जम्मू कश्मीर हो गया, मध्य प्रदेश को पीछे छोड़कर। सामान्य नागरिक की सुविधा के लिए ब्लॉक दिवस, थाना दिवस, बैक टू विलेज, ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे जिससे आम आदमी को सहूलियत हो सके, उसकी सुनवाई हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक पहल पंचायती राज व्यवस्था में भी देश में और जम्मू कश्मीर में हुई है। और निजी तौर पर मैं मानता हूं कि शासन में सबसे मुखर आवाज और सबसे बड़ी भागीदारी पंचायती राज संस्थाओं की होनी चाहिए अगर भारत को विकसित बनाना है। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी ग्रामीण इलाके में रहती है, अगर उसकी उपेक्षा हुई तो जो लक्ष्य देश ने तय किया है, मुझे लगता है वो लक्ष्य हम पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रशासन की धड़कनों में खास नहीं, आम आदमी के सपने पले, प्रशासन या सरकार और जनता के बीच की दूरी कम हो, शासन लोगों की मर्जी से चले, उनकी भागीदारी के बल पर चले और उनके प्रति जवाबदेह हो। मैं समझता हूं तभी हम अच्छी सेवाएं या गुड गवर्नेंस जिसको कहते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कई पीढ़ियों के बदलाव को इस सभागार में बैठे हुए लोगों ने देखा है, मंच पर बैठे हुए लोगों ने भी देखा है। आम आदमी की सेवा और शासन के बीच जो ट्रस्ट है, वो जितना मजबूत होगा, मुझे लगता है व्यवस्था उतनी ही बेहतर होगी। लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी तभी पहुंच सकती है, और डिजिटल हाईवे, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवे तो बने ही, लेकिन डिजिटल हाईवे भी भारत सरकार के कारण तेज गति से, द्रुत गति से बना, जिसके कारण हर व्यक्ति को सहूलियत, ईज ऑफ लिविंग, ये आज मिल पा रही है। इस रीजनल कॉन्फ्रेंस में आए बाकी सभी राज्यों के साथियों को मैं जरूर ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसी पहल है, चर्चा में आप उस पर जब चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये अपने यहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है। और जो हमारे जम्मू कश्मीर के साथी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि बाकी राज्यों की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, चर्चा के दौरान आप उन्हें सीखें और उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने की कोशिश करें। भारत सरकार का एक आंकड़ा मैं उद्धृत करना चाहता हूं, और वो बहुत पुराना आंकड़ा नहीं है। 2016 से 2018 के बीच 3 साल तक जम्मू कश्मीर में कुल 2 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए थे। 2023 के फर्स्ट 6 मंथ्स में, पहले 6 महीने में 50 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन जम्मू कश्मीर में हुए। और अगर मैं तुलना करूं देश के बाकी जो विकसित राज्य माने जाते हैं या संपन्न राज्य माने जाते हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, इन सभी राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा था जम्मू कश्मीर का ट्रांजैक्शन। और यात्रा अब आगे बढ़ गई है। अभी मंत्री जी ने भी बताया, हमारे सेक्रेटरी ने भी बताया कि डिजिटल एम्पावरमेंट में जम्मू कश्मीर ने अच्छा काम किया है। 15,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स आज यहाँ ऑपरेशनल हैं।
और 4,290 पंचायतें हैं, जिनमें 4,211 पंचायतें नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, मैंने मोटा मोटी 98.16%। और ये एक उल्लेखनीय आंकड़ा है। 79 पंचायतें इस दायरे से बाहर हैं। वो दूर दराज सीमावर्ती क्षेत्र में है ये पंचायतें, कनेक्टिविटी की चुनौती है। लेकिन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में प्रारंभ किया, जिसमें मुख्य रूप से 4 बातें बॉर्डर विलेज के लिए उन्होंने कही हैं। पहली, 4G कनेक्टिविटी टू एवरी बॉर्डर विलेज। सेकंड, रोड कनेक्टिविटी। थर्ड, ग्रिड कनेक्टिविटी। और फोर्थ, डीटीएच कनेक्टिविटी। उसमें भी जम्मू कश्मीर ने अच्छी प्रगति की है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही 4G के ढेर सारे टावर लग रहे हैं बॉर्डर पर। तो ये जो शेष 79 पंचायतें हैं, वहां भी ये सुविधा जम्मू कश्मीर में पहुंच सकेगी। पूज्य बापू महात्मा गांधी कहा करते थे कि प्रत्येक गांव एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर इकाई बने, अपने निर्णय स्वयं ले, अधिकांश निर्णय स्वयं ले, यही लोकतंत्र का सही मायने। और मुझे लगता है कि ये कोई नई व्यवस्था भारत के लिए नहीं है। हमारे पूर्वजों को भी आदत थी इस व्यवस्था की। हमारे अनेक ग्रंथों में, शास्त्रों में इस बात का, पंचायतों का जिक्र आता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसी विजन को साकार करने का प्रयास भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय कर रहा है। आज हम एक नए महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़े हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत एक नई श्रेणी, ग्राम पंचायतों अथवा समकक्ष पारंपरिक स्थानीय निकायों में सेवा प्रदान को और अधिक प्रभावी बनाने के जमीनी स्तर की पहल ये आरंभ की है। मैं समझता हूं यह पुरस्कार इनोवेशन, संकल्प और उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने की भावना को सम्मानित करने के लिए बनाया गया है। ये उन पंचायतों को पहचान देता है जिन्होंने डिजिटल संसाधनों का उपयोग करके सामान्य नागरिक के जीवन को सरल बनाने में और प्रशासन को पारदर्शी बनाने तथा जनता के विश्वास को मजबूत करने में अपना योगदान दिया है। मैं एक अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि पुरस्कार देना अच्छी बात है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। नॉलेज एक्सचेंज की संस्कृति हमें और डेवलप करने की जरूरत है, जिसका जिक्र मैं अभी पहले कर रहा था। किसी राज्य की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कोई अच्छा मॉडल है, कोई इनोवेशन किया है किसी पंचायत ने, तो ये सहज रूप से दूसरे राज्यों या दूसरे यूटीज की पंचायतों को प्राप्त हो सके। मैंने देख रहा था, तो इस पर चर्चा आप करने वाले हैं। मेरा अनुरोध होगा कि इस पर एक स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था अगर हम बना सके, तो मुझे लगता है कि अंतिम छोर तक सुविधा और व्यवस्था पहुंचाने में देश भर में लाभ होगा। इस तरह के आयोजन परस्पर सीखने और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब हरियाणा की किसी पंचायत का सफल मॉडल कर्नाटक की पंचायत के लिए प्रेरणा बने, मैं समझता हूं इससे भारत और मजबूत होगा। जम्मू कश्मीर का कोई अभिनव प्रयोग झारखंड में नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करे, तो आपस की जो निकटता है वो नागरिक के स्तर पर, राज्य और शासन के स्तर पर और बढ़ती है। और मुझे लगता है कि भारतवर्ष की जो 3 विशिष्टताएं हैं, विविधता में एकता, सहयोग में सामर्थ्य और सेवा से समृद्धि, जिस विषय पर हम सब इकट्ठे हुए हैं, मुझे विश्वास है ये तीनों विशेषताएं मिलकर जमीनी शासन की उस व्यवस्था का निर्माण करेंगी जो सहयोग, सहभागिता और परिवर्तन की भावना पर आधारित होगा। लक्ष्य स्पष्ट ही है, हमें ऐसी पंचायतें विकसित करने की कोशिश करनी है जहां प्रत्येक नागरिक को डिजिटल माध्यम से सेवाएं उपलब्ध हों, जहां शिकायतों का त्वरित गति से समाधान हो, जहां निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाएं और जहां जवाबदेही एक सामान्य व्यवस्था बन जाए।
ऐसे पंचायतों की कल्पना अगर देश साकार कर सका, जहां शासन ऊपर से न थोपा जाए बल्कि स्थानीय समुदाय की भागीदारी से विकसित हो सके, मैं समझता हूं ये आदर्श स्थिति होगी। मैं फिर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और दो तीन निवेदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है कि भविष्य की पंचायत ये केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं रहने वाली, बल्कि वह इनोवेशन, समान अवसर, सतत विकास और जन विश्वास की एक सशक्त इकाई बने। इसमें हम सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है। यदि हम इसे सही दृष्टि, सही संसाधन और सही नेतृत्व दे सके तो हम अपने गांवों को केवल सशक्त नहीं बनाएंगे, बल्कि भारत की आत्मा को और अधिक सशक्त, समृद्ध और गौरवान्वित करने में योगदान देंगे। हमें कोशिश करनी है कि हर पंचायत में ऐसी व्यवस्था विकसित हो जहां किसी भूस्वामी को भूमि अभिलेख में सुधार कराने के लिए 30 किलोमीटर की यात्रा न करनी पड़े, जहां किसी पेंशनर को पेंशन प्राप्त करने के लिए या बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े, जहां शिकायतों का निवारण त्वरित गति से हो। सुशासन केवल डिजिटलीकरण तक सीमित न हो, बल्कि उसे आइडियाज और इनोवेशन का मंच बना सकें। और मेरी सलाह होगी कि प्रत्येक पंचायत में क्या हम एक विलेज इनोवेशन लैब स्थापित कर सकते हैं। छोटे स्तर से ही ये काम शुरू होगा, परंतु वहां के लोगों के सपने, वहां के लोगों की संभावनाएं कैसे इसके माध्यम से हम मिसाल बना सकते हैं। यहाँ के वहाँ के युवा, वहाँ के किसान, अगर किसी पंचायत के आसपास कृषि विज्ञान केंद्र है, ऐसे अनेक सरकारी संस्थान हैं और सामाजिक संगठन मिलकर के क्या सच सिंचाई की तकनीकों, कम लागत वाली सौर ऊर्जा प्रणालियों या अन्य उपयोगी समाधानों पर वहाँ के युवा काम कर सकते हैं। भारत को सामान्य रूप से जुगाड़ टेक्नोलॉजी का सबसे प्रमुख देश दुनिया में माना जाता है। मेरा अर्थ आप लोग समझ ही रहे होंगे। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि भारत इनोवेशन का देश कहा जाए। इनोवेशन देखने को काफी मिल रहे हैं, लेकिन अगर इसे हम पंचायत तक ले गए, गांव तक ले गए, गांव के स्कूल, कॉलेज, वहां की पंचायत, तो मुझे लगता है कि फिर जो लक्ष्य है कि विकसित भारत, तो वो स्वप्न जल्दी हम साकार कर सकेंगे। हर पंचायत में बदलाव के अनुरूप ऐसी मॉडर्न कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्यक्रम है हम आयोजित कर सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास से परिपूर्ण नेतृत्व, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील गांवों की नींव रख सकता है। एक पंचायत में सहभागी बजट व्यवस्था कैसे हम कायम कर सकते हैं, और मैं समझता हूं कि अगर जब नागरिक ये तय करता है कि पंचायत फंड का एक हिस्सा कैसे बेहतर ढंग से कहां और किस पर खर्च किया जाए, तब शासन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि जन सहभागिता का एक सशक्त माध्यम बन जाता है। और पंचायतों को भी ये सोचना होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पंचायतों में कैसे विशेष रूप से, अभी जिसका जिक्र हमारे मंत्री जी ने किया, इस पर भी पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायत में काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को विचार करने की जरूरत है। अनेक कार्यक्रम वन विभाग ने देश में, जम्मू कश्मीर में शुरू किए हैं, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ बेटी के नाम। तो मुझे लगता है इन बातों पर भी पंचायतों को, क्योंकि नीचे तक ये काम तभी हम कर पाएंगे जब पंचायतें हमारी सुदृढ़ होंगी। और विशेष रूप से अगर पंचायतें ये संकल्प लें कि एक परिवार में बच्ची, किसी पंचायत में बच्ची का जन्म होता है, तो उसको उत्सव के रूप में मनाएं, उसके नाम से पेड़ लगाएं। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से दिशा बदलने में हम कारगर हो सकते हैं। अभी हमारे सचिव महोदय ने जिक्र किया नशा मुक्त अभियान का। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पंचायत से जिस तरह से लोगों ने भाग लिया, और विशेष रूप से महिलाओं ने, मैं कह सकता हूं कि इसमें सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का है। और मुझे बताते हुए खुशी है
कि 4500 से ज्यादा महिला समितियां आज जम्मू कश्मीर में नशा मुक्ति के लिए केवल बनी नहीं है, बल्कि उसमें से अधिकांश वास्तव में काम कर रही हैं। और मैं समझता हूं कि ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। मैं फिर से एक बार भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय को, विभाग को धन्यवाद देता हूं, और हम सब मिलकर ये सुनिश्चित कर सकें कि अच्छे आइडियाज एक पंचायत से दूसरे पंचायत और इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक हम पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।